हेलो फ्रेंड्स, BRABU बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर BA पार्ट 3 सेशन 2021 से 24 का परीक्षा 10 जून से शुरू होने वाला है और आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है और आप एग्जाम की तैयारी नहीं किए हैं तो टॉप 10 VBA इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से आप एग्जाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। बल्कि नो गेस पेपर, नो बुक्स, सिर्फ 10 क्वेश्चन से आप 100% तैयारी कर सकते हैं। मतलब आपको गेस या बुक्स वगैरह पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 10 क्वेश्चन से 100% एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। कैसे करेंगे और हम आपको ये भी समझाएंगे, ठीक। और इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपके कुछ कमेंट्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में हम आपको पहले समझा देते हैं कि कितना क्वेश्चन आंसर मिलेगा, कितना क्वेश्चन आंसर मिलेगा। तो इसके बारे में हम यहाँ समझते हैं कि आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 5, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 6, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 7, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 8 और जीएस यानी जनरल स्टडी जो 100 मार्क्स का होता है, कुल इन 5 पेपर का आपको एग्जाम देना होता है। तो आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 5 के लिए 10 क्वेश्चन आंसर मिलेगा। उसके बाद उसी प्रकार से पॉलिटिकल साइंस पेपर 6 के लिए भी 10 क्वेश्चन आंसर, 7 के लिए भी 10 क्वेश्चन आंसर और 8 के लिए भी 10 क्वेश्चन आंसर और जीएस यानी जनरल स्टडीज का भी आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्या है प्रश्न कि इससे एग्जाम में कितना क्वेश्चन आएगा। तो इससे एग्जाम में कितना क्वेश्चन आएगा, तो जो हम 10 क्वेश्चन दे रहे हैं इससे एग्जाम में आपको 7 क्वेश्चन आ ही जाएंगे। 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आते नहीं है, आ रहे हैं। अभी पार्ट 2 का एग्जाम चल रहा है, जैसे आपको मालूम होगा कि अभी पार्ट 2 सेशन 2022 से 25 का एग्जाम चल रहा है। इस एग्जाम में हमने जो भी पेपर दिया है उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है। हमने टेलीग्राम पे अपलोड भी कर रखा है, टेलीग्राम पे आप जाकर चेक कर सकते हैं कि हर पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन आता है, इसलिए आप विश्वास कर सकते हैं कि आपके एग्जाम में भी आएंगे, ठीक। उसके बाद है कि इतना ही से तैयारी हो जाएगा, अलग से कुछ पढ़ना है तो इतना ही से तैयारी हो जाएगा। बल्कि 7 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आ ही जाएंगे और सिर्फ 5 ही क्वेश्चन एग्जाम में लिखने होते हैं, तो फिर आपको अलग से कुछ पढ़ना ही क्यों। क्वेश्चन आंसर कैसा होगा और पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो चलिए हम आपको क्वेश्चन आंसर की ओर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसा क्वेश्चन आंसर होगा। हम एक एक पेपर का क्वेश्चन आंसर आपको दिखाएंगे, ठीक। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस पेपर 5 का एक क्वेश्चन आंसर दिखाते हैं। एक नंबर में कि बजट क्या है, बजट में भारत में बजट बनाने की प्रक्रिया की विवेचना करें। तो आंसर जो भी होगा आपको टॉपिक वाइज और सिंपल लैंग्वेज में लिखा होगा, ताकि आपको 20 नंबर का क्वेश्चन है तो बेस्ट क्वालिटी का हम आपको आंसर देंगे, ताकि अच्छे से लिखिए और टॉपिक वाइज आंसर देंगे कि आपको 18 मार्क्स लगभग आराम से आ सके, ठीक है। तो इसलिए तो सबसे पहले हम बजट क्या है, तो बजट के बारे में 5 से 7 लाइन में हम इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन से ही 2 से 3 नंबर हमें मिल जाते हैं एग्जाम में। अगर इंट्रोडक्शन आप बढ़िया लिखते हैं तो 2 से 3 नंबर आपको इंट्रोडक्शन से ही मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो भी आंसर होगा हम टॉपिक वाइज देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, भारत में बजट निर्माण की प्रक्रिया निम्न चरणों में होती है। इसका टॉपिक होगा 5 से 6 टॉपिक बना होगा, हर टॉपिक को 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन किया हुआ होगा, ठीक है। जैसे एक नंबर में है अनुमानों का वितरण, उसके बाद है दूसरा नंबर टॉपिक है अनुमानों का विभागीय परीक्षण और इसे भी 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन होगा, ठीक है। तीसरा नंबर टॉपिक है वित्तीय मंत्रालय द्वारा परीक्षण और इसको भी 5 से 7 लाइन में हमने एक्सप्लेन किया। उसके बाद 4 नंबर टॉपिक है यहाँ पे मंत्रिमंडल की स्वीकृति और 5वां नंबर टॉपिक है संसदीय प्रक्रिया, क्योंकि संसदीय प्रक्रिया के बारे में कोई भी बजट बिना कोई भी बजट पास नहीं होता है। उसके बाद में संसदीय प्रक्रिया में कौन कौन से प्रक्रिया होते हैं, जैसे सामान्य वाद विवाद होता है, मतदान की प्रक्रिया होती है कि बजट ठीक है, बढ़िया है या नहीं है, वित्त विधेयक होता है। उसके बाद में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद बजट पूर्ण रूप से पास हो जाता है। उसके बाद में हमें निष्कर्ष लिखने हैं। निष्कर्ष का मतलब होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखते हैं तो जो 4 से 5 लाइन में आपको कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन से ही आपको 2 से 3 नंबर कंक्लूजन से मिल जाते हैं, प्लस 2 से 3 नंबर आपको इंट्रोडक्शन लिखने से मिल जाते हैं। मतलब कि 5 नंबर तो आपको यहीं से मिल गया और बॉडी यानी बीच का पार्ट लिखते हैं आप, उससे 15 नंबर में से लगभग 12 नंबर तक मिले जाते हैं, 12 से 13, और इस तरह से आपको 18 मार्क्स आसानी से आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा आपको आंसर मिलेगा। उसके बाद और क्वेश्चन दिखाते हैं। पॉलिटिकल साइंस पेपर 6 का एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। पेपर 6 का एक क्वेश्चन है कि कौटिल्य द्वारा वर्णित राजा के अधिकार एवं कर्तव्यों की विवेचना करें। तो सबसे पहले कौटिल्य द्वारा वर्णित राजत्व अधिकारों के बारे में हम 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन यानी कि इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन देने के बाद में
कौटिल्य के शब्दों में, कौटिल्य ने कैसे कहा है उनके शब्दों में देंगे, क्योंकि इससे हम कोटेशन कहते हैं। और एक कोटेशन का 1 नंबर आपको आसानी से मिल जाता है, 2 नंबर भी मिल जाता है कभी कभी, लेकिन 1 नंबर आसानी से मिल जाता है। तो इस तरह से आपको 3 नंबर तो यहीं से मिल जाएगा परीक्षा से। उसके बाद में कौटिल्य के सिद्धांतानुसार राजा के प्रमुख कार्य यानी कर्तव्य निम्नलिखित है। इसका टॉपिक वही आंसर होगा आपका, जैसे कि राज्य विस्तार, राज्य में शांति एवं सुव्यवस्था की स्थापना, तीसरा नंबर टॉपिक है यहाँ पे, और चौथा नंबर है, 5वां नंबर है। ठीक इसी प्रकार से आपको टॉपिक वाइज आंसर होंगे। उसके बाद में कंक्लूजन लिखना है आपको 4 से 5 लाइन में, ये भी आपको आंसर में मिलेगा। ठीक है, आंसर में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे नहीं है लेकिन आंसर में लिखा हुआ मिलेगा। एक क्वेश्चन ये हो गया और 9 क्वेश्चन और मिलेंगे, यानी कुल 10 क्वेश्चन आपको पेपर 6 के लिए भी मिलेंगे। उसके बाद में पेपर 7 के क्वेश्चन देख लीजिए। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 7 का क्वेश्चन है कि भारत में मतदान व्यवहार की विशेषताओं तथा इसे प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। ये काफी इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट VBI, समझिए ना, ये VBI क्वेश्चन है, क्योंकि अभी चुनाव आ रहा है और चुनाव में ही एग्जाम होने वाला है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। तो सबसे पहले हम आपको भारत में मतदान व्यवहार के बारे में 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद में इसकी विशेषता और इसे प्रभावित करने वाले कारकों का टॉपिक वाइज आंसर देंगे। कैसे? तो ऐसे, भारत में मतदान व्यवहार की विशेषता निम्नलिखित है। 1 नंबर टॉपिक, 2 नंबर टॉपिक, यहाँ पे 3 नंबर टॉपिक। उसके बाद भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। कौन कौन से? 1 नंबर टॉपिक में जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रवाद, मतदान की आर्थिक स्थिति, धन की भूमिका और शिक्षा, क्योंकि शिक्षा के अभाव में भी कहीं भी लोग वोट डाल देते हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा। और उसके बाद में निष्कर्ष, कंक्लूजन को भी हम 4 से 5 लाइन में लिखेंगे ताकि हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। उसके बाद एक और आंसर दिखाते हैं हम आपको। हाँ, पेपर 8 का हम देख लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 8। इसका एक क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। बिहार में स्थानीय स्वशासन की मुख्य समस्याओं का विश्लेषण करें, यानी बिहार में स्थानीय स्वशासन की मुख्य समस्या कौन कौन से है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर 8 में तो आपको सिर्फ बिहार से ही पूछा जाता है। तो इसके स्थानीय स्वशासन के बारे में हम 5 से 7 लाइन में पहले एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद में इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद में इसके समस्या कौन से उसे हम टॉपिक वाइज आंसर बनाकर लिखेंगे। जैसे ऐसे कि बिहार में स्थानीय स्वशासन का अनेक समस्या निम्नलिखित है। 1 नंबर में है क्षेत्रीय समस्या, 5 से 7 लाइन में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। संगठन संबंधी समस्याएं 5 से 7 लाइन में हम इसे भी एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद में है दोषपूर्ण समिति प्रणाली, चौथा में अत्यधिक कार्यभार, 5वां नंबर टॉपिक है अयोग्य कर्मचारी और 6ठा नंबर टॉपिक है दोषपूर्ण राजकीय नियंत्रण। ठीक, उसके बाद में हम कंक्लूजन लिखेंगे 4 से 5 लाइन में और ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, यानी आंसर पूरा हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये हुआ और 9 क्वेश्चन और मिलेगा, यानी 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आता है कि जीएस पेपर यानी जनरल स्टडीज का क्वेश्चन दिखाते हैं। जैसे निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो जनरल स्टडीज का भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इसी प्रकार से। इसका क्वेश्चन आंसर दिखाने लगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसे स्किप करते हैं। आपको इसका भी पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर कैसे मिलेगा? तो पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप कीजिए। पीडीएफ के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। ठीक है, व्हाट्सएप में क्या लिखना है? तो व्हाट्सएप में लिखना है आपको BRABU पार्ट 3। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस नोट्स, इतना लिखकर आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई मिलेगा और व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा। पर इसके लिए आपको कुछ पेमेंट्स करने होंगे, क्योंकि ये पेड कोर्स है। पेमेंट्स करने होंगे पीडीएफ का मेंटेनेंस चार्ज, एक छोटा सा पेमेंट है। पेमेंट करने के बाद व्हाट्सएप पे आपको ही पीडीएफ सभी का मिल जाएगा, नर्स और जीएस वगैरह सबका। ठीक है, और उसके बाद है कि ये पीडीएफ जो अभी पीडीएफ आप देखे क्वेश्चन आंसर का, इसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप आ जाइए हमारे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आ जाइए, लिंक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे क्लिक कीजिए, डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाइएगा। वहां पे आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और जो भी पार्ट 2 में जो भी क्वेश्चन आ रहा है, जो 7 या 8 क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है, वो भी आप वहां पर देख लीजिएगा। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए तो फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा और पेमेंट कीजिएगा। आपको क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप पे ही सेंड कर दिया जाएगा 2 मिनट में। ठीक है, तो ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।